लीजिए, अब पेंशन मुझे दे दीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए राम जी को एक बार और दस्तखत करने पड़ेंगे। राम जी, आइए दस्तखत कीजिए। जी, धन्यवाद। और हाँ, आगे से भी मैं ही आऊंगी पेंशन लेने के लिए। तो याद रखिएगा, राम जी की पत्नी जीजाबाई राम जी सकपाल। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। चलिए। वाह जीजाबाई वाह, ये हुई ना जीजाबाई वाली बात। आखिर पेंशन लेकर के ही दम लिया। बाबा, यही मेरा घर है और ये मेरे पति। इन्हीं की तबीयत खराब रहती है, इसलिए इनकी पेंशन चाहिए मुझे। आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं इन सबको अपना मानूं, लेकिन आज मैं पहले देखना चाहती हूँ कि ये सब मुझे अपना कितना मानते हैं। और अगर मानते हैं तो कहे आपसे। बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिख के दीजिए कि आप अपनी पेंशन इन्हें दे रहे हैं। लेकिन भीम, ये सही नहीं बाबा, है। आपको मेरी कसम। दे दीजिए बाबा आपकी पेंशन। किसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। बाबा आपको मेरी भी कसम है, दे दीजिए। बाबा आप लिखकर दे दीजिए, आपको हम चारों की कसम। जीजाबाई, नहीं जीजाबाई, ये तुमने बहुत गलत किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। राम जी शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। कैसे शांत हो जाओ? दो बहू, दो बेटे ने मिलकर मुझे गुनहगार बना दिया। देखा ना, मां कैसे कसम दे दी। इतना भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या मर्जी है। ऐसा होने से क्या होगा? राम जी, तुम्हारे बेटे बहुत बहादुर हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं, इसलिए जाने दो, शांत हो जाओ। जाने दो? कैसे जाने दो? मैं अभी जिंदा हूं, अभी सब वो अपनी जिम्मेदारी क्यों संभालेंगे? कसम दे दी, मैं उन चारों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक है, मत माफ करना, लेकिन राम जी तुम्हारे बेटे औरों के बेटों से बहुत अलग है। आज के समय में लोगों के बेटे अपने बाप की संपत्ति के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं।
लेकिन तुम्हारे दोनों बेटों ने, तुम्हारी दोनों बहुओं ने तुम्हारी पेंशन को खुशी खुशी छोड़ दिए। राम जी, ऐसे बेटे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। और क्या पता, ये सब देखकर जीजाबाई का भी दिल पिघल जाए। जो हक मुझे मांगकर नहीं मिला, आखिर वो मुझे छीनना ही पड़ा। अब जाकर सुकून मिल रहा है। और इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि जिन लोगों से जीवन भर परेशान रही, उनके मेरे पति से 4 पंक्तियां लिखवा लेने से इनके एहसान मानने लगूंगी। सोचते होंगे मैं इनसे प्रेम करूंगी, स्नेह जताऊंगी। बिल्कुल नहीं, भूल है इनकी। और भीम, तुमसे तो कभी स्नेह नहीं करूंगी मैं। मत कीजिए स्नेहा कभी। लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे बाबा को कभी भी पैसों के लिए मत तरसाइए। धमकी दे रहे हो? नहीं, सिर्फ बता रहा हूं। और अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि आपने मेरे बाबा को पैसों के लिए तरसाया है, तो याद रखिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है भीम, फिर एक वादा करो कि इन पेंशन के पैसों में से एक कौड़ी भी नहीं लोगे। फिर तुम्हारे बाबा के खर्चे दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं तरसाऊंगी उन्हें। और अपनी पत्नी की कसम खाकर कहो कि इन पैसों में से खुद के लिए एक पैसा भी नहीं मांगोगे। खाओ कसम। मैं इनकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं इन्हें पेंशन से एक पैसा नहीं लेने दूंगी। वाह जीजाबाई, वाह वाह बेटा, शाबाश। बाप के पीठ पीछे उसकी और उसकी कमाई का सौदा कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, इस बूढ़े राम जी के पास सिर्फ पेंशन नहीं, हिम्मत भी है। मजदूरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा और भीम को पढ़ाऊंगा, उसे जीने में मदद करूंगा। और मेरी हिम्मत की कमाई को कोई भी मुझसे कागज पर लिखवा कर नहीं ले सकता। जानती थी मैं, मेरी चिंता या किसी और की चिंता नहीं समझ पाते हैं आप। इसलिए भीम, अपने पापा को समझाओ कि इस उम्र में काम करने की हिम्मत ना दिखाए,
तबीयत खराब है इनकी। और जब कोई पति अपनी पत्नी के लिए थाली लेकर आता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि उसकी तबीयत खराब होने पर एक पत्नी को भी उतनी तकलीफ होती है। बाबा, आपको बुरा लगा होगा तो माफ कर दीजिए, लेकिन इनकी एक बात सही लगी मुझे। आपको अभी कम में बस बस, परिवार की तरह तुम मुझे नहीं समझाओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से तुम पढ़ोगे। और हाँ, इस विषय पर न तुम कुछ बोलोगे न मैं कुछ सुनूंगा। बेटे और बहू दोनों मिलकर समझाएंगे। अच्छा, बाबा नाराज है हमसे। भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया। ऐ दीपक सुन, क्या हुआ? बताता हूँ। हाँ? दीपक, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कल उसकर गुरुजी मिले थे, कह रहे थे आपकी परीक्षा का परिणाम आ गया है। रिजल्ट आ गया? क्या आया है? इस बार आप पास नहीं हो पाए। क्या? अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये तो होना ही था। दुनियादारी पे ध्यान दोगे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और सबसे दुश्मनी मोल लोगे तो पास कैसे करोगे? हाँ? मुझे पता था हितेश काका आप ऐसा ही कुछ बोलोगे, पर मैंने झूठ बोला। भीम भैया पास हो गए। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र में भीम भैया सभी छात्रों से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। बधाई हो भीम। बधाई हो भीमराव। बधाई हो भीमराव, बहुत बहुत बधाई हो। बाबा, बधाई हो आपको। भीम बेटा, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। हाँ भीम बाबू, बधाई हो आपको। लक्ष्मी, हो गया बधाई देना?
तो अब जाकर खाना बनाओ, या फिर तुम रमा और भीम की तरफ हो गई हो तो वही खाना खा लोगी। नहीं आई, अब चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। समझ रही हूं मैं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अफसोस पैसे कहाँ हैं आपके पास। अगर पैसे होते तो बेटे के पास होने की खुशी में मिठाई बांटते, और मैं तो पेंशन के पैसे देने से रही। ना आपके पास मजदूरी से कमाए हुए कोई पैसे हैं। नहीं जीजा भाई, मैं ये नहीं सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि भीम की इस उपलब्धि पर भी तुम खुश ना हो सके। हुआ, आज मीठी रोटी बनाइए ना। मेरा मीठी रोटी बना दो ना, ऐसे आज का दिन भी बहुत अच्छा है। चलिए दीदी, बनाते हैं मीठी रोटी। अगर भीमाबाई जिंदा होती तो भीम की इस उपलब्धि पर कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनाती। इसलिए आज शाम तक कुछ ना कुछ काम करके मैं पैसे जरूर कमाऊंगा, और वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा, और उन पैसों से तुम मीठी रोटी बनाओगी और सबको खिलाओगी भी। पापा जाने दीजिए, हर बार हर बात के लिए जिद थोड़ी करेंगे। और क्या फर्क पड़ता है घर में मीठा बना या नहीं बना। आप सब लोग मेरे लिए इतने खुश हैं, यही काफी है। नहीं, इतना काफी नहीं है तुम्हारे बाबा के लिए। अगर तुम्हारे पास होने की खुशी में मिठाई नहीं बांटी इन्होंने तो नींद कहाँ आएगी इन्हें। और हाँ, मैं भीमाबाई नहीं हूं, इसलिए पेंशन के अलावा जो भी पैसे लाएंगे आप, उससे आप जो कहेंगे वो बना दूंगी मैं, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए नहीं। भीम, तुम कॉलेज जाकर पता करो आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला कब है। चल पूरा चल, काम ढूंढते हैं। हमारे जात के अब पहले व्यक्ति है जिन्होंने 10वीं पास की, और हमारे ही जात के अब पहले व्यक्ति है जिन्होंने 12वीं भी पास की। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। हाँ भीम, बहुत गर्व है हमें तुझ पर। हाँ भीम बाबू, आपकी इस सफलता को देख के हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। भीम, खूब पढ़ो तुम, खूब सारी तरक्की करो। हम सब बहुत खुश हैं और हमें अभिमान है कि तू हमारी चाल में रहते हो। खुश रहो।